अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एमन महबूब और मैं हूं रिदा फातिमा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली 5 मंजिला रिहायशी इमारत के मलबे तले दबकर जाम हक अफराद की तादाद 17 हो गई है। जाम हक होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को 20 घंटे से जायद गुजर चुके हैं और हुकाम का कहना है कि मजीद 8 घंटों तक कार्रवाई जारी रह सकती है। मलबे तले ताहाल 6 से 7 अफराद दबे होने की इत्तला है। जैवक़ा पर इमदादी टीमें और हैवी मशीनरी भी मौजूद है। इमारत का मलबा, मैनी टैंपर्स और दीगर मशीनरी की मदद से हटाया जा रहा है, जबकि मुतासरा मकाम से मलबा करीबी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक मलबे की मुकम्मल सफाई और तलाश काम में मजीद वक्त भी लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन 20 घंटे से जारी है, मजीद 8 घंटे भी कार्रवाई जारी रह सकती है। जैवक़ा पर इमदादी टीमें और हैवी मशीनरी भी मौजूद है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 17 अफराद जाम हक हो गए हैं। 8 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन 20 घंटे से जारी है, जबकि मजीद 8 घंटे भी ऑपरेशन जारी रह सकता है। जैवक़ा पर इमदादी टीमें भी मौजूद हैं, जबकि हैवी मशीनरीज भी जैवक़ा पर मौजूद हैं। इमारत के मलबे तले दबकर 17 अफराद जाम हक हुए हैं, जबकि 8 जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा है कि हुकूमत तालीम, पानी और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने को तैयार नहीं। अगर हुकूमत ये काम नहीं कर सकती तो फिर इक़्तिदार में क्यों बैठी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाक तले गैर कानूनी इमारतें तामीर हो रही हैं। इदारा खुद तस्लीम करता है कि 500 से ज़ायद इमारतें मखदूश हैं। मजीद कहा कि सिर्फ नोटिस जारी करके जान छुड़ाई जाती है। कराची समेत सिंध भर में इदारे तबाह हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी के करप्ट हुक्मरानों ने कराची को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। सब जानते हैं कि यहाँ रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। यहाँ डीसी से लेकर एसपीसीए से लेकर केडीए, केएमसी, एनडीए, एमडीए, कौन से इदारों के बारे में बताएं यार। कौन से इदारे, सारे इदारे बर्बाद कर चुके हैं इस शहर के ये लोग, पूरे सूबे के बर्बाद कर चुके हैं ये लोग, और क्लेम करते हैं जी हम बड़ी अच्छी हुकूमत चला रहे हैं। ये इस तरह कहानी चलने वाली नहीं है। ये जो सिंध हुकूमत है ना, बसद एहतराम मैं कह रहा हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये सिंध हुकूमत आपका विजिटिंग कार्ड है, आपकी पार्टी का विजिटिंग कार्ड है। आपको किसी को एग्जाम्पल देनी होती है तो आप सिंध हुकूमत को कोट करेंगे। क्यों? क्योंकि 17 सालों से आपकी हुकूमत है जनाब। ये आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, आपकी जमात की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है कि ये किस अंदाज से सिंध हुकूमत चलाई जा रही है। ये वक्त सियासत का नहीं, इंसानी जानों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने का है। वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी ने लियारी में मुनहदिम होने वाली इमारत के मकाम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हैं और मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार भी किया। खेलदास कोहिस्तानी ने बताया कि ये सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन विफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो अदा करेंगे। कोशिश कर रही हैं कि मलबे तले दबे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। जो वफाक की जिम्मेवारी वो पूरी करेगी। मेरे ख्याल में पहली जो जिम्मेवारी वो सिंध हुकूमत की है, वो जो भी उसकी जिम्मेवारी है वो निभा रही है। इस वक्त हम इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर है। मैं समझता हूँ हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेस्क्यू भी जारी है। एक जो जान है वो कीमती है। पहले तो ये उसके बाद इस पे बात की जाती है कि किसकी गफलत है, क्या होना चाहिए। अब ज़ाहिर जब सानियात हो जाते हैं तो फिर हम ये प्लानिंग भी बाद में होती है। उसूलन जो आप कह रहे हैं मुतबादल पहले देना चाहिए था, यहाँ से लोगों को निकालना चाहिए था। और भी जो बिल्डिंग है कोई और सानिया हो उससे पहले इकदाम करने चाहिए, और हम वज़ीर आला सिंध से भी बात करेंगे। 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह असनाशरी से बरामद हो गया। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में अज़ादारान की शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं, तफसीलात बता रही हैं अरशद शाद। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रम के हवाले से जो मरकज़ी जुलूस है वो मरकज़ी इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद होता है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों से इस्लामाबाद के छोटी छोटी रैलियों की सूरत में यहाँ पर लोग जो हैं वो अज़ादारान जो है वो जमा होते हैं, और यहाँ एक बड़े जुलूस की सूरत में यहाँ से जो है वो बरामद होता है जुलूस। और ये जुलूस अब यहाँ से जा रहा है, अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ मेलोडी और अपारा पहुँचेगा, जहाँ नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी, और उसके बाद से दोबारा ये जुलूस
जो है वो अपने रिवायती रास्तों से रवा दवा होता हुआ वापस यहीं पर हसना अशरी जो मरकज़ी इमाम बारगाह है यहाँ पर आकर बाद अज़ नमाज इशा यहाँ पर जो है वो आके इख्तिताम पजीर होगा। उसके बाद यहाँ पर मजलिस का जो है वो इनकाद किया जाएगा। जुलूस में बच्चों, बड़ों, ख़वातीन समेत हज़ारों की तादाद में जो ज़ायरीन है वो यहाँ पर शिरकत किए हुए हैं। इस वक्त अलम भी यहाँ पर लगाए जा चुके हैं, जो शबीहात हैं वो भी यहाँ पर लाई जा चुकी हैं और जुलूस के जो दौरान है यहाँ पर सबीलें भी हो रही हैं, न्याज भी तकसीम की जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। ताहम इसके बावजूद जो है वो सैकड़ों की तादाद में मजीद ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वो IG इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि 4000 से ज़ायद जो पुलिस के एहलकार हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। जो जुलूस के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर खारदार तारे लगाई गई हैं। मुकम्मल जो है वो जांच पड़ताल करने के बाद ज़ायरीन को जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है और कोई भी ऐसा शख्स जिसकी शनाख्त नहीं की जा सकती उसको जुलूस के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और अब इत्तलात हैं कि अब से कुछ देर बाद जो है DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन वो भी यहाँ का विजिट करेंगे और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसका जायजा लेंगे। जी, कराची में नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला के गम में 9 मुहर्रम उल हराम के मरकज़ी जुलूस के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, इस हवाले से बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे बिलाल अली। जी बिल्कुल, शहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन के जो शहादत का गम है वो अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पे नुमाइश चौरंगी से जो है वो जुलूस इसका बरामद होगा और जुलूस जो है बरामद होने के बाद जो है वो हज़रत अली इमाम बारगाह पे जो है वो नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद जो है अपने रिवायती कदीमी रास्ते से होता हुआ जो है खारदर इमाम बारगाह पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। DSP ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ट्रैफिक की क्या निज़ाम है, किस तरह के कौन कौन से रूट जो है वो बंद किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 100,000 प्लस जो है हमारे जवान अफसरान जो हैं वो रूट पे डिप्यूट हैं। उसके अलावा रेंजर्स की और पुलिस की, SSU की हमें साथ हमारे कोऑर्डिनेशन हमारे साथ है और गुरु मंदिर से लेके ईरानियान तक, खारादर तक ये मतलब रोड बंद है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए। और जो अंदर आने के लिए जो है वो इनके पासिस वगैरह वो हमारी तरफ से दिए गए हैं। जो जुलूस में सबीलें या दूसरे जो गाड़ियाँ आती हैं उनके लिए पासिस हैं। आज बिल्कुल DSP अमजद ट्रैफिक के बता रहे थे कि जो तमाम तर जो गुजरगाह हैं वो कंटेनर ला के आके जो है पैक कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस एहलकार है, रेंजर्स एहलकार हैं, वो इस पे जुलूस के जो है सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। साथ साथ जो है वो बुलंद बाला इमारतों पर जो है वो स्नाइपर भी जो तैनात हैं। जी, हैदराबाद में मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस अंजुमन गुलदस्ता अकबर के ज़ेर तमाम लतीफ़ाबाद नंबर 5 से बरामद हुआ जो अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन हैं। मजीद बता रहे हैं अब्बास अली। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस अंजुमन गुलदस्ता अकबर के ज़ेर इत्माम लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 से बरामद हुआ था जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ सलामिया हुसैन चौक पर पहुंचा है। बात कर ली जाए ज़ायरीन की तो ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो जुलूस में मौजूद है और ज़ायरीन जो है वो शबीए जुलजना हो, शबीए ताबूत हो या अलम अब्बास हो, दीगर तबरुकात उठाए हुए हैं और या हुसैन की सदा को बुलंद रखा हुआ है। अंजुमनों की जानिब से सीना जनी की जा रही है जबकि यहाँ सलामिया हुसैन चौक पर जो है वो नमाज ज़ोहरैन की अदायगी हुई थी जिसके बाद मजलिस का एहतमाम किया गया था। उसके बाद जुलूस जो है यहाँ से बरामद हुआ है जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस जो है लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 पर पहुँचकर मगरिब के औकात इख्तिताम पजीर होगा। जी, मुल्क भर की तरह सजावल में भी मुहर्रम उल हराम नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से ज़िला भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद ताहिरानी से।
जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सुजावल में भी मुहर्रमुल हराम इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुजावल की मरकजी इमाम बारगाह कहरी पर, जहाँ से कुछ ही देर में मातमी जुलूस बरामद होगा। बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो न सुजावल की मेन बाज़ार में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहाँ पर जो न ज़िले इंतजाम के अमलदार मॉनिटर कर रहे हैं। बात की जाए सिक्योरिटी की तो एसएसपी सुजाल की जानिब से 600 से ज़ायद पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। 30 से ज़ायद लेडी पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं, जबकि पाक आर्मी के जवान और सिंध रेंजर्स के जवान भी जो ना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और जो सुजावल शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर CCTV कैमरे भी निस्ब किए गए हैं। जी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का नवे मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस का दौरा, जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों से मुलाकात की। इस मौके पर उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में पुरअमन मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया है। आपको बताएं, सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों से मुलाकात भी की। कौमी ऑलराउंडर और नायब कप्तान शादाब खान के कंधे की कामयाब सर्जरी। शादाब खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कामयाब सर्जरी से मुतालिक शायकीन को आगाह करते हुए दुआ की अपील की है। कौमी ऑलराउंडर और नायब कप्तान शादाब खान के कंधे की कामयाब सर्जरी। शादाब खान ने शायकीन को एक्स पर सर्जरी के हवाले से आगाह किया और दुआ की अपील भी की। हमारे अपने साथियों ने बजट पेश न करने की साजिश की, फिर बजट पास न होने का प्रोपेगेंडा शुरू किया। बजट न पास होता तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत मजबूत है, कोई रुकने असम्बली छोड़कर नहीं जा रहा। जिससे शौक है तहरीक अदम एतमाद लाकर देख ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालत से रुजू करने का ऐलान किया और कहा, अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों का हक चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 11.5 करोड़ रुपए की रकम बिस्किटों पर नहीं, 400 क्लास 4 मुलाजमीन के खाने पर खर्च हुई। अगर अखराजात किए तो 250 अरब रुपए की बचत भी की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।